Please subscribe, like and share to make me happy. एक पेड़ पर सोनो चिड़िया अपने परिवार के साथ बहुत हंसी खुशी की जिंदगी गुजार रही थी। उसकी दो बेटियां थी, दोनों ही बहुत सुंदर थी। उनको अपनी मम्मा से हमेशा एक ही शिकायत रहती थी कि उनकी मम्मा उनको बाहर अकेले नहीं जाने देती थी, क्योंकि अभी वो बहुत छोटी थी। टीना और मीना, तुम दोनों इधर ही बैठना, मैं अभी तुम दोनों के लिए खाना लेकर आती हूँ। और हाँ, यहाँ से कहीं मत जाना, मैं बस यूं गई और यूं आई। ये कहकर सोनो चिड़िया वहां से चली जाती है। अरे मामा तो चली गई, चलो बाहर से घूम कर आते हैं, बाहर खेलेंगे, बहुत मजा आएगा। देखो मीना, बाहर हवा कितनी अच्छी चल रही है और बाहर का मौसम भी बहुत प्यारा है। अरे नहीं नहीं टीना, बिल्कुल भी नहीं, मम्मा ने बाहर जाने से सख्ती से मना किया है। अगर उन्होंने देख लिया तो बहुत गुस्सा करेंगी, मैं नहीं जाऊंगी। अरे मीना, क्यों इतना डरती हो? मम्मा के आने से तो पहले पहले हम घर वापस आ जाएंगे। नहीं टीना, मैं नहीं जाऊंगी, तुम्हें जाना है तो भले चली जाओ, मैं तो मम्मा को बता दूंगी कि टीना बाहर गई है। अच्छा, मैं तो जा रही हूँ अपने दोस्त के साथ, और मम्मा के आने से पहले आ भी जाऊंगी। ये कहकर वो चिड़िया का बच्चा उड़ जाता है और टीना अपने छोटे छोटे पैरों के साथ हवा में उड़ रही होती है और वो बहुत खुश हो रही होती है कि तभी अचानक उसे अपना दोस्त नजर आ जाता है, जो जमीन पर नीचे अकेला बैठा होता है। उसको देखकर टीना फौरन उसके पास नीचे पहुंच जाती है। कौवा उसको अचानक देख बहुत हैरान रह जाता है, पर खुश भी हो रहा होता है। अरे टीना, आज तुम अकेली यहाँ कैसे आ गई? मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है, तुम्हारी मम्मा घर पर नहीं है क्या? फिर टीना शोखियां मारते हुए कहती है, अरे नहीं नहीं, मेरी मम्मा तो घर पर ही है, मैं तो खुद बाहर आई हूँ। आज मौसम बहुत ही अच्छा था, मैंने सोचा मैं थोड़ा घूम ही लूँ। वैसे भी घर में बैठे बैठे मैं थोड़ी बोर हो गई थी। अरे वाह, लगता है तुम्हारे घर में तो तुम्हारी बहुत ही जल्दी है। जभी तो देखो, तुम मेरे साथ खेलने अकेले यहाँ पर आ गई। हाँ हाँ, मेरी तो बहुत जल्दी है घर में। फिर वो शोखियां मारते मारते और बातें करते करते अपने घर से बहुत दूर चले जाते हैं। अरे, तुम्हें नहीं पता, मैं रोज यहाँ खेलता और घूमता हूँ, बहुत ही मजा आता है। मैं तो बोलता हूँ तुम भी रोज आ जाया करो, फिर तो खेलने में बहुत ही मजा आएगा। जब तुम रोज यहाँ आते हो तो तुम्हारी मम्मा कुछ नहीं कहती तुम्हें? अरे नहीं, मेरी मम्मा को तो कुछ पता ही नहीं चलता। मेरी मम्मा जैसे ही सो जाती है, मैं तभी घर से बाहर खेलने के लिए आ जाता हूँ। अच्छा वाह, चलो एक काम करते हैं, कुछ खेलते हैं। अरे वाह, तुमने तो मेरी मुंह की बात छीन ली। चलो हम दोनों मिलकर छुपन छुपाई खेलते हैं, तुम छुप जाना और मैं तुम्हें ढूंढूंगा। बस फिर वो दोनों खेलना शुरू हो जाते हैं। खेल खेल में वो ये भूल जाते हैं कि उन्हें अपने घर भी जाना है। वैसे भी वो दोनों अपने घर से बहुत दूर आ चुके होते हैं। 1 2 3, तुम छुप जाओ, मैं आ रहा हूँ। बस इतना कहकर कौवा उसे ढूंढना शुरू हो जाता है। अरे कहाँ छुपूं? एक काम करती हूँ, इन झाड़ियों के पीछे छुप जाती हूँ, यहाँ पर कौवा तो मुझे ढूंढ ही नहीं पाएगा। बस इतना कहकर टीना झाड़ियों में छुप जाती है, लेकिन अचानक उसका पाँव झाड़ियों में फंस जाता है और बेचारी टीना जख्मी हो जाती है। उसके पाँव से खून निकल रहा होता है और वो बेचारी चीख रही होती है। अरे कौवे मेरे दोस्त, कहाँ हो? जल्दी आओ, मेरे पाँव से बहुत खून निकल रहा है, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, जल्दी इन झाड़ियों से मेरा पाँव निकालो। कौवा भी उसे ढूंढते ढूंढते बहुत आगे चला जाता है। वहीं झाड़ियों में पैर फंसे हुए टीना का बहुत बुरा हाल हो जाता है। कौवा भी अपने दोस्त को ढूंढते ढूंढते बहुत परेशान हो जाता है, लेकिन उसे अपना दोस्त कहीं भी नहीं मिलता। अरे टीना, कहाँ चली गई? कहाँ गुम हो गई? इतना बड़ा जंगल है, अब मैं तुम्हें कहाँ से ढूंढूं? मुझे तो लगता है कि टीना चिड़िया इस जंगल में कहीं खो गई है। इससे पहले कि इसकी मम्मा यहाँ आकर मुझे डांटे, मुझे यहाँ से भाग जाना चाहिए। कौवा होशियार होता है,
उसे अपने घर का रास्ता पता होता है। वो वहां से उड़कर अपने घर चला जाता है। जब सोनो चिड़िया वापस लौटती है तो मीना उसे बताती है। मम्मा मम्मा, टीना तो अपने कौवे दोस्त के साथ खेलने चली गई थी। मैंने उसे बहुत रोका कि मम्मा तुम्हें डांटेंगी, लेकिन उसने मेरी बात नहीं सुनी। ये बात सुनकर सोनो चिड़िया बहुत परेशान हो जाती है। हाय रे मेरी टीना, कहाँ चली गई? इतना बड़ा जंगल है, कहीं खो ना गई हो या कोई खतरा उसके सामने ना आ गया हो। नहीं मम्मा, टीना कह रही थी कि मैं अपने कौवे दोस्त के साथ खेलने जा रही हूँ। अच्छा चलो मीना बेटा, कव्वी बहन के पास चलते हैं और उससे पूछते हैं कि जग्गू कहाँ ले गया टीना को। ये कहकर वो दोनों कव्वी के घर पहुँचते हैं। यहाँ जग्गू आराम से बैठा होता है। कव्वी बहन, तुम्हारा जग्गू मेरी टीना को कहीं छोड़कर आ गया है, इससे पूछो मेरी टीना कहाँ है। जग्गू, ये चिड़िया आंटी क्या कह रही हैं? तुम मेरी इजाजत के बगैर घर से बाहर निकले थे और इनकी टीना को कहीं छोड़कर आ गए हो। जल्दी बताओ, तुम मेरी टीना को कहाँ छोड़कर आ गए हो। फिर वो कव्वे का बच्चा बहुत डर जाता है और डरते डरते कहता है, चिड़िया आंटी, हम साथ खेल रहे थे, फिर अचानक टीना कहीं गुम हो गई। क्या कह रहे हो? कहाँ चली गई? पता नहीं कहाँ हो गई मेरी टीना। चलो मुझे उस जगह पर लेकर चलो, यहाँ तुम दोनों खेल रहे थे। फिर जग्गू उन सबको वहाँ लेकर चलता है। यहाँ वो खेल रहे थे पर वहाँ कोई नहीं होता। अरे यहाँ तो कोई भी नहीं है, पता नहीं कहाँ चली गई मेरी टीना। सोनो चिड़िया का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है और वहीं एक तोता टीना को लेकर आ जाता है। चिड़िया बहन, क्यों रो रही हो? क्या ये तुम्हारी बेटी है? ये मुझे झाड़ियों में फंसी हुई मिली थी और तो और इसका एक पाँव भी बहुत जख्मी हो गया है। मेरी प्यारी टीना कहाँ चली गई थी? मैंने तुम्हें मना भी किया था कि घर से बाहर ना जाना। सोनो चिड़िया टीना और मीना को लेकर अपने घर आ जाती है। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमेशा बड़ों की बात माननी चाहिए। वो जो भी कहते हैं हमारे भले के लिए ही कहते हैं।